और या प्रभु मैं क्या करूं, अकल न करती काम है और न्याय सच्चा ना करूं, ये प्रजा करे बदनाम है। न्याय सच्चा कर करूं, कुल का दीपक बुझ जाएगा और न्याय झूठा कर करूं, धर्म मेरा मिट जाएगा। बेटी सामने आओ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे 2 वचन हैं, उनको सुनकर समझकर हमें उत्तर देना, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा है महाराज जरूर न्याय करेगा। ठीक है महाराज, बोलिए, मैं सोच समझ कर जोड़ कर हाथ माफी मांगता, माफ पागल कुंवर की खता कीजिए। हो गई गर्च गलती कुंवर से मेरे, हो गई गर्च गलती कुंवर से मेरे, अब क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगी। हो गई गर्च गलती कुंवर से मेरे। मेरे दानवीर सम्राट, अरे क्या इंसाफ है आपके राज दरबार का। कहते हैं दुनिया की अमूल दौलत एक इज्जत होती है, धन चला जाता है तो वापस आ जाता है, औलाद चली जाती है तो वापस आ जाती है, लेकिन किसी की इज्जत जाती है तो कभी वापस नहीं आती महाराज। एक अबला की इज्जत लूट जाए और हाथ जोड़कर माफी मांग लिया जाए, इंसाफ हो गया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। शेराज सिंह, अभी मेरा दूसरा सवाल बाकी है, उसके बाद तुम बोल सकते हो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बेटी जी महाराज। हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और समझ सोच कर हमें उत्तर देना बेटी। जी महाराज। बात मानो अगर ये बेटी मेरी, इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी, इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो, राजमहलों की रानी बन जाओगी, इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। बेटी मेरा कुंवर गुनहगार है, अगर तुम चाहो तो इसके साथ शादी कर लो, इस राज की महारानी कहलाओगी। जिस गली से गुजरोगी ये जनता तुम्हें देखकर सर झुकाएगी, नौकर जाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर नहीं मंजूर है तो हम इसे चौराहे पर खड़ा करवा कर
गोलियों से उड़वाने का आदेश दूंगा बेटी। मुझे उत्तर चाहिए, 2 मिनट में सोच समझ कर हमें उत्तर दीजिए। वाह महाराज, बहुत अच्छा इंसान। कहाँ में थोड़े थोड़े रुपयों में बिकने वाली कोठी की बगावत आज मेरी तकदीर खुल गई, मेरी किस्मत का ताला खुल गया। 5 लाख रुपए में इतना गलत काम। अगर मैं पहल से शादी कर लूंगी चंपा, चंपा, मैं जिस रास्ते से जाऊंगी चंपा, लोग मुझे अदब से सर झुकाकर बात करेंगे, मेरी चंपा। जय जयकार करेंगे और महाराज को सब क्या बात है? आँख हो गई तुम। मैं जाते हुए सब देख रही थी। एक चंपा, 5 लाख रुपया मैंने दिया तुझे और शादी ही करनी है। मंत्री उदय प्रताप सिंह में खुद जिंदाबाद। एक बात जानते हो, तुम्हारे दादा बाबा ने कभी सुनाया होगा जब तख्ता ताप रहे होंगे तो, हाँ, रंडी का जात बदल कर छुई करो छुआ। बड़े वो मजा क्या बात है शेरा सिंह? वो क्या कि चंपा को समझा रहे हैं। तो होश में आकर जोश को भूल गई। याद रख। चलो। एक बात मेरी सुन, अगर राजपाट में लालच ये पहले न तो शादी करे और यही के संकट में गई तो ये जितने लड़का पैदा में है सब पैदा पैदा। चलो, ये भी मेरी किस्मत। क्या समझा रहे हो शेरा सिंह? समझा के जो समझाना था तो वक्त बताएगा। हसील वक्त तुम्हारा है। बोलो बेटी, ठीक है हम महाराज। तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं बेटी। ठीक है महाराज, मैंने सोच लिया। आपकी बात से मैं नहीं इनकार हूँ, सच्चा इंसाफ राजन जी कर दीजिए। मेरी किस्मत में लिखा था पागल कुंवर, मेरी किस्मत में लिखा था पागल कुंवर। शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिए जी। मेरी किस्मत में लिखा था पागल कुंवर। वाह बेटी, महाराज, आज तूने इस सूखे हुए चमन को फिर से खिला दिया बेटी। नहीं, आदेश देने के बाद महाराज अपने प्राण त्याग देते। आज तुमने महाराज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटी। महाराज इसमें एहसान की कोई बात नहीं, मैंने भी अपना फर्ज पूरा किया है। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तत्काल में हमारे कुंवर की शादी होगी और जो हमने न्याय फैसला सुनाया है ये कैसा रहा, हम जानना चाहते हैं। महाराज, आप इस विजयपुर के न्यायाधीश हैं। आप जो भी फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं और आपने बहुत अच्छा फैसला सुनाया महाराज। इस फैसले से हम संतुष्ट हैं। और रही बात राजकुमारी की और चंपा की शादी की महाराज, तो राजकुमार पागल है तो क्या हुआ सम्राट, आखिर है तो राजकुमार। और एक राजकुमार की शादी एक रंडी के साथ
कोठे में रहने वाली के साथ जो 2-2 पैसे में बिकने वाली है उसके साथ कर दी जाए, ये शोभा नहीं देता सम्राट। कहते हैं ना, गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही शोभा देता है। उसे जितनी बार बाहर निकालोगे वो अक्सर करके नाली में जाएगा सम्राट। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, अभी तक को बेश्या थी, अभी तक को रंडी थी, लेकिन अब मैंने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। दोबारा अगर ये लफ्ज जुबान पर आया तो जुबान कटवा कर शिकारी कुत्तों को खिलवा दूंगा। और शायद तुमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, औरत की कोई जात नहीं होती, वो जिस जात में शादी ब्याह कर दिया जाता है वो उसी शादी ब्याह में तब्दील हो जाती है। निकल जा राज दरबार से, ऐसे मंत्री की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सम्राट, चला 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 चला। शेरा सिंह, चाहिए मेरे दानवीर सम्राट। अभी तत्काल हमारे बेटे की शादी होने वाली है। इस शादी में तुम्हें खुशी है या गम है? हमका बहुत खुशी महाराज। हमको मालूम था कि शेरा सिंह हमारी तरफ बोलेगा। हमका खुशी के ठिकाने नहीं, लेकिन शेरा सिंह, लेकिन परंतु ना होता तो महाभारत ना होती। ये शब्द बहुत कठिन है। दानवीर सम्राट, खुशी तो है, लेकिन एक बात का दुख है सिर्फ महाराज। वो कौन सी बात है? कि राजकुमार कुमार सिंह सिर्फ अपनी माँ की याद में पागल है तो एक राजकुमार किसी न किसी दिन ठीक हो सकती है, और एक राजकुमार की शादी एक 2 टके की औरत, गंदी नाली का कीड़ा, कोठे पर रहने वाली चंपा बेश्या के साथ नहीं महाराज, नहीं। शेरा सिंह, मैंने पहले कहा, तुमने सुना नहीं शायद। अभी तक वो कोठे पर वाली थी, अभी तक गंदी नाली का कीड़ा थी, लेकिन अब उसे हमने अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। अब वो यहाँ की महारानी बन जाएगी। अगर दोबारा भूल से ये जुबान पर नाम आया तो सर कटवा के शिकारी कुत्तों को खिलवा दिया जाएगा। कोई हो सकता नहीं महाराज। निकल जाओ, निकल जाओ हमारे राज निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगा। दरबारी, राजकुमार की हथकड़ी खोलो और जाओ जयमाल तत्काल लेकर आओ। हम इसी वक्त राज दरबार में शादी करना चाहते हैं। एक माला राजकुमार को दे दो और बेटी को दे दो, और राजकुमार से समझा दो कैसे क्या करना है। ठीक है मालिक।
प्रेम से बोलो बजरंगबली माता की। बजरंगबली बाबा की। खुश रहो बच्चों, आबाद रहो, फूलो फलो। जाओ बच्चों, हमारा भी आशीर्वाद है, जाओ खुश रहो, आसमान छुओ। आसमान नहीं तो पाताल छुए। आयुष्मान भाव कहा जाता है, यानी आयु बढ़े। ओ, आयुष्मान में जाओ बच्चों, खाओ खेलो मौज करो। बेटी, आज हम तुम्हें एक बहुत कीमती चीज, जिसे शाही खजाने का नक्शा कहा जाता है, हम उसे तुम्हें देंगे, जो हमारे पिताजी ने हमारी महारानी को दिया था, और उसे संभाल कर रखना बेटी। और दूसरी बात, तुम्हारा ये जो पति है जन्म से पैदाइशी पागल नहीं है बेटी। जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसे लोग लेकर चलने लगे तो ये अपनी याददाश्त खो बैठा है बेटी। तुम भारतवर्ष की महान नारी हो। अपने भारतवर्ष में बहुत महान नारियां हुई हैं। सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से जबरदस्ती छीन लिया था। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे मुन्ने बच्चे बनाकर भोजन कराया था। अब ये तुम्हारा पति है बेटी, इसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाओ और तख्त और ताज का वारिस बनाओ। बेटी, ये शाही खजाने का नक्शा है। जब तुम्हारे इस राज्य में कभी अकाल पड़ जाए या कोई परेशानी आए तो इसको खोल कर देख लेना। इसमें नक्शा बना हुआ है। जहाँ पर चांदी सोना जेवरात रखे हुए हैं, वहाँ पहुँचकर निकाल कर अपनी जनता की सेवा करना। और इसे कोई भी तकलीफ आ जाए तुम्हारे, इसे किसी को मत देना बेटी। सब खुश रहो। दरबारी, बच्चों का कमरा सजा दिया? क्या सजा दो, किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। जाओ बच्चों का कमरा सजा दो। चलता है तो हर कमरा सजाओ। अब सही घल्ले को बाड़ा लगा दे तो कमरा में। आज की रात सिर्फ गुब्बारे फोरे